नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 197th डे, 200 में 3 कम, 10वां अध्याय विभूति योग है। और आज के श्लोक हैं 9वां और 10वां। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और वे निरंतर मुझ में चित्त को लगाए रखने वाले और मुझ में ही प्राणों यानी सभी चेष्टाओं को, पूरे जीवन को अर्पण करने वाले, अर्थात उनका जीवन विराट जीवन के अंतर्गत है, ऐसे निश्चय वाले ऐसे भक्त लोग आपस में एक दूसरे को मेरा स्वरूप समझाते हुए और मेरे गुण बतलाते हुए सदा संतुष्ट रहते हैं और अतिशय प्रेम को प्रकट करते हैं। उन सतत साधना में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिसमें कि वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। सीधी सी बात है, भगवान के गुणगान कर रहे हो, भगवान की चिंतन मनन कर रहे हो, भगवान की ही जब भाषा जो है वो हम बोल रहे हैं भक्तों की, तो भगवान तो उसमें हमारा ध्यान रखेंगे ही। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मां नित्यम तुच्छन्ति च रमन्ति च। जिनका चित्त भगवान के चित्त में मिल गया है वे मच्चित है। मच्चित शब्द का अर्थ हुआ कि जिन भक्तों का चित्त भगवान के चित्त में मिल गया वो मच्चित हो गए, वे मच्चित हैं। और जिनके प्राण भगवान के प्राणों में मिल गए हैं वे मदगत प्राण है। श्लोक के अंदर दोनों शब्द है, मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत, अर्थात जिन्होंने निरंतर अपने चित्त और प्राणों को भगवान में लगा रखा है, अथवा मच्चित्ता से जिसकी ज्ञानेंद्रियां और मदगत प्राणा से जिसकी कर्मेंद्रियां भगवान को अर्पित हो गई हैं, ऐसे आपस में भगवान का गुणानुसार करते हुए संतुष्ट होते हुए हैं और सर्वदा भगवान में ही रमण करते हैं। निरंतर इष्ट चिंतन ही रमण है। इस श्लोक का ज्ञान परक अर्थ इस प्रकार होगा कि वे बोधवान परस्पर चर्चा करते हुए अपने अनुभव के अनुसार तत्व का विवेचन करके आत्मा में संतुष्ट रहते और निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। परंतु वास्तव में यह प्रकरण भक्ति का ही है। जो भगवत भक्ति से संतुष्ट है उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है। संपूर्ण गीता में यह तथा अध्याय 7वें का 23वां श्लोक शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन करने वाले हैं, अन्यत्र तो ज्ञान के ही साधन रूप से भक्ति का प्रतिपादन हुआ है। तो यह श्लोक जो है 9वां श्लोक, इस श्लोक को आप याद रखें। 9.9 9वां अध्याय 9वां श्लोक, यह भक्ति से संबंधित श्लोक। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसको जितना अलग अलग प्रकार से आप विचार विवेचन करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, शब्दों के सार में उतरोगे और उसके गहरे अर्थ को समझोगे, उतने आनंद की हिलोरे आपके मन को महसूस होगी। बाकी तो ठीक है, भक्ति का प्रतिपादन इन श्लोकों से हुआ है, परंतु इन 2 श्लोकों में भक्ति स्वतंत्र है। और अब जो श्लोक दूसरा हमने पढ़ा वह है सगुण भक्ति परक। इसमें जो बुद्धि योग शब्द आया है उसका अर्थ तत्व ज्ञान भी है और भगवत ऐश्वर्य का ज्ञान भी है। ये शब्द आएगा तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करने वालों को मैं बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। देखो, भगवान की कृपा के बिना भगवान का भजन करना भी संभव नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, पर उनकी कृपा के बिना, मैं व्यक्तिगत भी ऐसा मानता हूं, ये संभव नहीं है। वो कहते हैं ना कि परमेश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं इच्छा तो नहीं कहूंगा, उनकी कृपा
तो कृपा का मतलब ही है कि अहेतु की कृपा, अहेतु की, कोई हेतु नहीं है उनका कि बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उस पर बहुत कृपा कर ली कि धन वाली, कि कोई बहुत अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रांग लीडर है तो उसकी कृपा विशेष होगी, नहीं। हमारे ही कर्म, हमारा ही प्रारब्ध, हमारा ही वर्तमान कर्म का और हमारे ही भविष्य के जो कर्म होने वाले हैं उसके आधार पर ही बैलेंस शीट तय होती है। याद नहीं हमें, पूर्व के जन्मों के कर्म याद नहीं है, इसलिए शिकायतें होती है। लोग अक्सर शिकायतों के मूड में ही होते हैं। मैंने बहुत कम लोग देखे जो संतुष्ट हों। भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं, जिनके जीवन में थोड़ी भी झलक है अध्यात्म की, वो कंटेंट होगा, संतुष्ट होगा, हमेशा कहेगा भगवान की कृपा है, थैंक्स अलमाइटी। लेकिन जिसके जीवन में अभी भी थोड़ा सा ड्राइनेस है, वो आपको शिकायत करेगा, आजकल आपका फोन नहीं आता, आजकल आप याद नहीं करते हो, आजकल तो आप जवाब भी नहीं देते, आप बड़े आदमी हो गए हो, या हम शुरू कर देते हैं, कितनी महंगाई हो गई है, यहाँ टैक्स वहाँ टैक्स, अरे देखो तो दुनिया में क्या हो रहा है, फला पार्टी को गाली, फला नेता को गाली, फला एक्टर को गाली, ये गाली वो गाली। ये थोड़ा सा ठीक है, जगत में रहने के लिए ऐसा भी थोड़ा बहुत व्यवहार होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, व्यवहारिक जगत का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कम से कम जीवन में 24 घंटे का एक दिन हम मानते हैं। मेरे एक मित्र थे, वो पूरे दिन को 3 युगों में बांट देते थे, सत्ययुग, सत्व, रज और तमः। तो सुबह का जो समय होता था उनका करीब 6 बजे से लेकर के 11 बजे सुबह तक, वो कहते थे मैं सतयुग में, और फिर 11 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक बोलते थे मैं राजसिक में हूं, और 7 बजे के बाद वो बोलते थे मैं तामसिक में। बहुत अच्छे भक्त कोटि के रहे, काफी अच्छी उनकी वृंदावन के ऊपर पुस्तकें उन्होंने लिखी, राधा भाव, राधा जी के विषय में उनकी कई पुस्तकें रही, लेकिन मुझे उनके साथ ट्रैवल करने का भी बड़ा मौका मिला, साथ में हमने कई तीर्थ किए। तो सात्विक होने का मतलब वो कहते थे सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक हम अगर ट्रेवल भी कर रहे हैं कहीं, तो हमारे कार के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, पूजा पाठ भजन कीर्तन 11 बजे तक। और जहां 11 बज गए वो कैसेट चेंज कर देते थे गाड़ी में। मैं कैसेट जब बोलूं तो आप समझ जाना मैं कितने साल पुरानी बातें कर रहा हूं। उन दोनों सीडी वगैरह नहीं थी, कैसेट्स थी। और 11 बजे के बाद वो देवानंद के गाने लगाते, मतलब उस जमाने के वो व्यक्ति थे। तो मैं कहा कि अभी अभी तो हम इसमें थे, बोले वो सात्विक थे तभी, अब राजसिक में आ गए, अब समाज में उतरो। और वो जीवन के अंतिम दिनों तक अपना उनका बिजनेस था, 11 बजे से 7 बजे तक ऑफिस में रहते, चाहे ऑफिस के अंदर भी वो पूजा पाठ लिखाई पढ़ाई वो सात्विक ही करते, लेकिन ऑफिस में नियम से आते, ऑफिस के स्टाफ के साथ बात करते और बड़ा आत्मीय उनसे संबंध होता। दुर्भाग्य कि उनके बच्चे उनका संभाल नहीं पाए, इसलिए मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि बच्चे का पिता माता अच्छा हो तो बच्चा अच्छा ही हो, जब तक पिता की छाया थी तब तक बेटा भी बहुत अच्छा था। बाद में पैसा नालायक बना ही देता है, अगर आपका संस्कार अच्छा हो भी, पर आसपास के लोग आपके अगर खराब हैं तो आपको खराब कर ही देते हैं। तो मैं उनके पिता के साथ रहा, बहुत अच्छा, 11 बजे तक वो सात्विक रहते, 11 से 7 तक वो राजसिक में रहते। लेकिन 7 बजे के बाद आप बोलोगे तामसिक में वो क्या करते, तो वो कहते थे मैं तामसिक में भी भक्ति करूंगा। और 7 बजे के बाद शाम को वो लगभग किसी से नहीं मिलते, अपना रात्रि भोजन जो भी होता अल्प भोजन कर लेते और पूजा पाठ जप में रहते। और वो कहते कि तामसिक वृत्ति को जगाने के लिए ये समय होता है, मेरी आयु अभी नहीं है कि मैं तामसिक वृत्तियों में रहूं, मैं परमात्मा के ध्यान में रहता हूं। लेकिन वो कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। तो जीवन में सौभाग्य ऐसे लोगों को अगर हम मिलते हैं और हमारे साथ वो चलते हैं, तो उसकी स्मृतियाँ, और जो स्मृतियाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मन तो बड़ा करता है कि उनको याद करते हुए नाम भी आपको कहूँ, लेकिन चूंकि नालायक बेटा है अभी, इसीलिए नाम नहीं कह सकता हूँ। तेषाम सतत युक्तानाम भजन्ताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयाति थे। तो कृपा के ऊपर बात चल रही थी।
ये कृपा ही है। प्रयास करो, और प्रयास करते करते कृपा हो ही जाएगी। कहते हैं कर्मों से कृपा होती है, लक्षण से लक्ष्मी होती है। तुम्हारी जो लक्षण होते हैं ना चलने फिरने वाले, उससे लक्ष्मी होती है, और तुम्हारे कर्मों से कृपा होती है। तुम्हारे कर्म अच्छे ना भी कर पाओ कोई बात नहीं, खराब मत करो। तुम कर्म अच्छे ना भी कर पाओ, उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन कर्म इतने भी बुरे मत करो कि उनकी कृपा हट जाए। सूर्य है और सूर्य के भीतर सूर्य की रोशनी लेना ये तुम्हारे हाथ में है। सूर्य तो है, कृपा बरस रही है। रामकृष्ण कहते हैं कि उनकी हवा जो चल रही है वो हवा चल रही है कृपा की। तुम अपने नाव का पाल तान दो, नाव चल पड़ेगी। कृपा पाने के लिए भी तुम्हारी पात्रता को बढ़ाओ, पात्रता थोड़ा बढ़ेगा तो सब कुछ हो जाएगा। आइए आज के वाणी को विराम देने से पहले दोनों श्लोकों का पाठ करें। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए